हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, तो अव्यग्र योगा में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाती है ठंड के मौसम में तो उसके लिए आपको कौन सी रेमेडीज़ हेल्प कर सकती हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में यानी कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे योगासन बताऊंगा जो आप सर्दियों में कर सकते हैं, जो आपके शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं योगासन से। सर्दियों में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि योग आसन के लिए आपका आसन अच्छा मजबूत मोटा होना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो में ये बताया था कि आसन मोटा होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा देगा। अगर आपका आसन मोटा नहीं है तो फ़ायदा नहीं होता है। अब सर्दियों में आप जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम खाते तो बहुत हैं लेकिन हम लेटे रहते हैं। सर्दियों में ठंड में हमें रज़ाई में घुसने का मन करता है हमेशा। तो आपको खाना खाने के बाद एक बात अपने अंदर बांध लेनी है, रख लेनी है कि आपको खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में ज़रूर बैठना है। अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार ना पड़ें, आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां ना पैदा हों, तो आपका इंटेस्टाइन इससे ही मजबूत होगा। सिंपल तरीका है वज्रासन, सबको पता है हमें कैसे बैठते हैं। हीरो पोज, एयरमैन पोज, जो भी आप इसे बोलना चाहें इंग्लिश हिंदी में। वज्रासन वेरी सिंपल, इसमें आप बैठ सकते हैं। सरल तरीके से बैठिए बिल्कुल। स्पाइन आप सीधी रखने की कोशिश कीजिए। हालांकि स्पाइन जितनी सीधी रख सकते हैं उतनी ही रखिए, ज़्यादा खींचिएगा मत। स्पाइन आपकी कोई स्केल की तरह सीधी नहीं है, इसमें कर्व है, वो कर्व मेंटेन रहना चाहिए। अगर इसको अपने वज्रासन को आप और अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए योग मुद्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सरल योग मुद्रा है। खाना खाने के बाद 10 मिनट आपको कम से कम इस वज्रासन में अपने आप को अपने शरीर के लिए ज़रूर देने चाहिए। इससे आपका खाना अच्छा पचेगा। खाना पचेगा तो कोई बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होगी। अब दूसरा आसन जो है वो बहुत ही सरल आसन है। सर्वांग आसन और विपरीत करनी आसन का बीच का है वो आसन। बहुत ही सरल आसन है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने आज पैंट पहनी है क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि योग गुरु अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, हम हमेशा वो कपड़े नहीं पहनते, तो हम कैसे योग प्रैक्टिस करें। मैं भी आज पैंट में ही और स्वेटर में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके सामने। अगर आप चाहें तो कहीं भी किसी भी समय और किसी भी दिशा या दशा में आप योग कर सकते हैं, बहाने ना बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आसन फिलहाल मैं करने वाला हूँ ये आपके शरीर में गर्मी पैदा करता है, लेकिन इसके लिए आपको आसन मोटा रखना होगा। अपना जिस पे आपने आसन शुरू कर रहे हैं वो मोटा होना चाहिए। तो सीधा कर लीजिए पैरों को। अब पैरों को सीधा करके हाथों को बिल्कुल नीचे रखना है और पैरों को ऊपर लेके आना है। सिंपल तरीके से बेंड रखना है, पैरों को स्ट्रेट नहीं करना है, बेंड रखना है। अब अपने आप को ऊपर की तरफ खींचिए। सर्वांग आसन के पोज में आने की कोशिश कीजिए। पूर्ण सर्वांग आसन नहीं, सपोर्टिव सर्वांग आसन, स्वावलंब सर्वांग आसन। अब इसमें आप ऊपर आ जाएंगे और अपने पैरों को अपने फेस के पास यानी कि अपने घुटनों को अपने चेहरे के पास लाने की कोशिश कीजिए। 1 से 2 मिनट तक आप इस पोजीशन में रहें और उसके बाद आप नॉर्मल अपना बैक टू वज्रासन या सुखासन, पद्मासन जो भी आप कर रहे हैं उसमें आ जाएं। अब एनर्जी बिल्डअप करने के लिए एक और आसन बहुत लाभदायक है, वो है तितली आसन, जो आप कर सकते हैं अपने शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए। सबको पता है, मैं कर भी चुका हूँ, आपको योगा फॉर बिगनर्स में मिल भी जाएगा। बहुत ही सरल आसन है ये भी। सरल तरह से अपने पैरों को पकड़कर मूवमेंट देना है बॉडी को। ठंड में क्या होता है कि आपके जो पैरों में ब्लड है वो हार्ट तक पंप होने में थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है कुछ लोगों में। उसके लिए ये जो है हमारा, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है उन वेन्स को जो कंप्रेस होके और दोबारा ब्लड को ऊपर की तरफ रिलीज करती है। तीन आसनों के साथ अगर आप चाहें तो चतुरंग आसन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपकी बॉडी में हीट पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है। ठंड में आपको ये आसन काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। चतुरंग आसन प्रैक्टिस करने के लिए एक सिंपल प्लैंक पोज की तरह है और इसे आप इजीली घर पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप प्लैंक पोज में आ जाइए। सबसे पहले आपको सिंपल प्लैंक पोज में आना है, जो आप नॉर्मल एक पोजीशन
बिगनिंग पोजीशन जो आप रखा करते हैं। अब आप पीछे अपने हाथों को ले आइए, अलाइन कर लीजिए इसे अपनी चेस्ट के साथ, और अब आपको बिल्कुल सीधा रखना है अपने हाथों को और अपनी बॉडी को। दिस इज अ ग्रेटर वर्जन ऑफ प्लैंक पोज, चतुरंगासन। यह आसन, चतुरंगासन, आपको बहुत सारे योगासन की एक साथ प्रैक्टिस करवा देता है और ये बॉडी में हीट पैदा करता है, आपकी वो एनर्जी पैदा करता है। आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको फील होगा कि देयर इज समथिंग डिफरेंट। आपको करना चाहिए। अगर आपको फर्क महसूस ना हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो मर्जी लिख दीजिएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। योर सपोर्ट इज़ माई मोटिवेशन। बाकी जय श्री राम। ओम हनुमते नमः।